राधे राधे। नमस्कार जी, मैं ज्योतिषाचार्य प्रकाश पांडे या कह लीजिए ज्योतिष गुरु प्रकाश पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने लाइव सेशन यानी यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुशल से होंगे। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने आ रहा हूं। उसका टाइटल मैं आपको बता देता हूं। 19 अगस्त 2026 अभी जो आ रहा है, यहाँ से अब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि के अंदर, जो कि कर्क राशि में उच्च की अवस्था में चल रहे हैं और डिग्री भी 15 डिग्री पार कर चुके हैं, इसके अंदर नक्षत्र बदलेंगे। अब वो अभी तक पुष्य नक्षत्र में थे, जो कि शनिदेव का नक्षत्र माना जाता है। अब बुध नक्षत्र में आएंगे, जो कि आश्लेषा नक्षत्र होता है। इसके बारे में डिटेल में अभी बात करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं रोज की तरह। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशे तानि नामानि हवडेच्छृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य सन्निजायते। ओम विघ्नवल्लीकुठाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमो नमः। इष्ट देवताभ्यां नमो नमः। कुल देवताभ्यां नमो नमः। ग्राम देवताभ्यां नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः जी। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अब जो है देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं और ये बदलेंगे 19 अगस्त को, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया टाइटल में। तो इसका हर लगन राशि पर वैसे तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो आश्लेषा नक्षत्र होता है वो बुध का नक्षत्र माना जाता है। बुध कुंडली में हर किसी का फास्ट प्लैनेट होता है। बुध का मतलब होता है तेजी का प्लैनेट। जैसे आप लोगों ने देखा कि चंद्रमा के बाद 20 दिन में बुध बदल जाता है। अब जिसकी राशि के स्वामी हैं, जैसे मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के तो बुध स्वामी बनते हैं, तो उनको तो बेनिफिट देगा ही देगा वो, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए मैंने जो है कुछ पहले तो मोस्ट लगन या मोस्ट राशियां सेलेक्ट की हैं, जिसमें कि बुध कारक होता है। एक तो ये 2 राशि आपके लिए बताया कि मिथुन लगन या मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया रहेंगे। कर्क लगन या कर्क राशि वालों के लिए भी ये बढ़िया रहेंगे। मकर लगन मकर राशि वालों आपके लिए भी लगभग इनका एक अच्छा टाइम पीरियड देखने को मिलेगा नक्षत्र वाइज। कुंभ लगन कुंभ राशि वालों आपके लिए भी ये चीज़ अच्छी रहेगी, और बाकियों को थोड़ा थोड़ा मीडियम मिलेगा। जैसे कि धनु वालों और मीन वालों आपके लिए उतने कारक प्लैनेट बुध नहीं माने जाते हैं, ठीक ठीक मिलेंगे आपको। तो इसमें हम डिटेल में चलते हैं हम, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि मोस्ट लगन मोस्ट राशि मिथुन लगन मिथुन राशि 1, कन्या लगन कन्या राशि 2, मकर लगन मकर राशि 3 और कुंभ लगन कुंभ राशि 4। इन 4 लगन राशि वालों के लिए ये एक, मुझे जो लगता है जितना मेरा अपना अभ्यास है, ये एक छप्पर फाड़ के योग देने वाला है। अब मैं इसी क्रम को, इसमें चाहे आपका वो करियर हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपके लव लाइफ हो, या कोई संतान प्राप्ति स्त्रियाँ चाहती हूँ, हर केस में बस डिपेंड यही करेगा कि आप लोगों के लिए वो कौन से घर, मतलब जैसे अभी तक वो बृहस्पति के अंदर चल रहे, बृहस्पति उच्च चल रहे थे, अस्त भी थे, उदय भी हो चुके हैं, 15 डिग्री में उदय है वो, तो उनके लिए जो है पुष्य नक्षत्र का मतलब हो गया शनि आप लोगों की कुंडली में अगर खर्चे के भाव के लॉर्ड है तो खर्च करा रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं सब डिटेल में एक एक का आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं मेष लगन या मेष राशि वालों आपके लिए बताता हूँ कि आपके लिए वैसे तो ये चौथे घर में युति बनी थी, अब चौथे घर में युति तो बन गई। अब ये जो नक्षत्र वाइज जाएंगे वो 1 2 3 यानी कि आपका तीसरा नंबर का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल, तो कुछ आत्मविश्वास तो बढ़ेगा आपका, ठीक है। और इसमें आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मेष लगन या मेष राशि वाले अगर ये देखेंगे आगे, तो आपकी अभी 7.5 का थोड़े दिनों के लिए नेगेटिव प्रभाव मेरे हिसाब से, मतलब क्योंकि शनिदेव अभी जो हैं मीन राशि में वक्री चल रहे हैं। तो जब शनि वक्री हो गए हैं तो मेष राशि के ऊपर और कुंभ राशि की जो 7.5 थी और एक आपकी जो है हाँ मीन की, इन 3 राशियों के लिए थोड़े दिनों के लिए 7.5 का नेगेटिव प्रभाव कम पड़ेगा, क्योंकि जब 5 लगभग दिसंबर 10 तक हैं ये वक्री, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। और उधर ढैया का जो चल रहा था सिंगल राशि वाले
और दूसरा उधर सिंह के साथ धनु वाले, आप लोगों को भी थोड़ी देर रिलीफ मिल रही होगी। ठीक है, घर में कोई रेनोवेशन कर रहे हो। अभी आ रहा हूँ सिंह आप लोगों के लिए। तो मैंने ये बताया कि मेष लगन, मेष राशि वालों, आपके लिए नक्षत्र वाइज जो चेंज हो रहे हैं ये कम से कम बेटर मिलेंगे। अब इसी क्रम को वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों, आपकी कुंडली को अगर हम देखते हैं तो आपके ये जो बनेगा, एक तो धन, मान, सम्मान, परिवार, कुटुंब का नक्षत्र बनता है। एक पंचम प्यार, मोहब्बत, एजुकेशन का नक्षत्र बनता है, हाई लेवल की एजुकेशन होता है। तो इन दोनों के नक्षत्र में इनका प्रवेश होना है। तो दृष्टि वहीं से देगा, उच्च दृष्टि डालते रहेगा। 15 डिग्री पार कर चुका है। और गुरु जैसे भी कहते हैं कि गुरु अगर केंद्र में उच्च के जाएंगे तो और बहुत अच्छा फल देंगे। तो आप लोगों के लिए वैसे बढ़िया टाइम चला। लेकिन आप लोग जितने भी वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले मेरे लाइव को देख रहे हो या सुन रहे हो, आगे देखेंगे, तो आपको मानसिक टेंशन से पैसा मिलेगा जी। पहले बता दूं मैं, रात की नींद, चिंता सब आपकी, मतलब चिंताएं सब चल रही हैं आपकी, क्योंकि आपके लिए अभी तक केतु चौथा चल रहा है। चौथा कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं होता। मैं किसी को डराता नहीं हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, और मेरी ये कैलकुलेशन 90% आज तक सत्य हुई है 90%। 10% तो मेरे हाथ में नहीं है। तो आप लोगों के लिए इसलिए बढ़िया हो रहा है कि आपका शनि 11वें स्थान में चल रहा है, जिसमें आपको छप्पर फाड़ के पैसा मिल रहा होगा। लेकिन आपकी नींद, भूख, प्यास जिसे हम कहते हैं, सब चीज़ आपको छोड़नी पड़ रही होंगी। कभी एक टाइम का भोजन करना पड़ रहा होगा वृषभ लगन है, क्योंकि पैसे के लिए आदमी मेहनत तो दौड़ेगा तो इसलिए केतु आपको डिस्टर्ब करता है। तो थोड़ा सा आप जो हैं अपने को मानसिक टेंशन, और ख़ासकर माता जी के हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वृषभ लगन है, वृषभ अपनी ओर से कोई स्ट्रेस नहीं। तो वैसे आपके लिए ठीक है ये नक्षत्र भाई। अब खुद मैंने अभी आपको बताया कि मिथुन लगन या मिथुन राशि मोस्टली अच्छी लगन राशि के ऊपर गोचर है इनका। आपके लिए कम से कम जितने भी मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले होंगे, आपके लिए एक मतलब मेरे हिसाब से बहुत, क्योंकि अब आपका राहु भी लास्ट नवम चल रहा है, भाग्य का राहु है अंतिम। तो मिथुन लगन या मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये एक गोल्डन टाइम होगा। ये वैसे नक्षत्र वाइज अभी लंबा चलेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा ये मानो कि आपके कोई भी रुके हुए काम है, करियर है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, फाइनेंशियली है, लव लाइफ है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जो भी आपका टॉपिक होगा उसमें आपको, क्योंकि आपका लग्न का मालिक लग्न के नक्षत्र को इंक्लूड करा है, और चौथा भाव होता माँ का। अभी कहा था ना मैंने, कन्या और मिथुन। तो कन्या आप देखिए, मिथुन कर्क सिंह कन्या हो गई, चौथा घर माँ का हो गया, वाहन का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, और दूसरा जो है इससे हम हाँ चौथे भाव से इतनी चीज़ें तो देखते हैं। ठीक है, और दूसरों का कल्याण भी सोचा जाता है। तो यहाँ पर आपके विचार भी अच्छे बन जाएंगे, तो आपके लिए अच्छा है। मोस्टली लगन राशि, प्रथम लगन राशि जो आई है वो मैंने आप लोगों को जो गोल्डन टाइम, गोल्डन राशि लगन बताई, ये मिथुन लगन मिथुन राशि। अब कर्क की ओर बात करते हैं। कर्क वालों, आपके लिए ये अभी तक जो हैं वैसे तो दृष्टियाँ ठीक डाल रहे हैं, लेकिन अब ये 12वें घर का नक्षत्र भी इंक्लूड होगा। तो 12वां घर होता है खर्चों का। वैसे भी वहाँ मंगल पहले 12वां चल रहा है आपका। कर्क वालों, मिथुन में मंगल भी गोचर कर रहे हैं, तो आप देख ही रहे होंगे कि आपके खर्च हो रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो खर्चे होंगे, क्योंकि कर्क की अगर कुंडली देखते हैं, कर्क सिंह कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। तो आपका थर्ड हाउस एक्टिव होगा। थर्ड हाउस क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल का होता है। आपके जो पड़ोसी आपसे कोई अगर जलते होंगे तो क्या पता आपके कार्य से प्रसन्न हो जाएं, थोड़ा मतलब पॉजिटिव, वैसे प्रसन्न ना हो लेकिन थोड़ा बहुत प्रसन्न हो सकते दिखावे के लिए। तो आपके लिए कर्क लगन वालों, दृष्टि वहीं से पड़ेगी बृहस्पति उच्च राशि में, लेकिन ये नक्षत्र बदलता है। नक्षत्र अपनी लाइफ में हमारे पास जो 27 नक्षत्र होते हैं, इसी में पूरा खेल है। जन्म से मृत्यु तक अगर कोई जानकार होगा तो आपका फलादेश कर सकता है। ठीक है, तो कर्क वालों, आपके लिए मैंने बताया कि खर्चे में अभी तक जैसे अनायास कहीं गाड़ी खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, कहीं कूलर खराब हो गया घर में, मतलब सडन खर्चे हो रहे थे, उनको थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। अब सिंह की बारी आ जाती है। सिंह वालों, मैंने अभी कहा था कि ढैया से थोड़ा सा निजात है। जितने भी सिंह लगन वाले हों या सिंह राशि वाले हों, तो उनके लिए एक चीज़ बढ़िया है कि आपके घर में रेनोवेशन चल रहा होगा, कहीं कोई प्लानिंग चल रही होंगी, क्योंकि सिंह वालों आपकी राशि से 12वां चल रहा है इस समय बृहस्पति। अब वो नक्षत्र वाइज आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैं बहुत पहले आप लोगों को बता चुका था कि अगर आपने कहीं पर फाइल अप्लाई की हो, जैसे कुछ लोग पढ़ाई के साथ साथ कुछ अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि सिंह लगन वालों के लिए 11वें घर के मालिक माने जाते हैं बुध।
तो मैंने अभी आपको क्या बोला है, अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र माना जाता है। ये बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिए, ध्यान लगा के वो कीजिए। और जिसको डाउट्स होगा वो मुझसे पर्सनल से कंसल्टेंसी पे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को डाउट ही करना है, अपनी पूरी कुंडली दिखानी पड़ेगी। वैसे सिंह वालों, आपके लिए थोड़ा सा अभी यहाँ पर राहत की भरी खबर है। खर्च तो होगा जी, अच्छी जगह खर्च होगा। एक खर्चा होता है दुख तकलीफ का, एक खर्चा होता है कि हम कोई चीज़ प्रॉपर्टी जोड़ रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, कहीं चार दीवारी करवा रहे हैं, कहीं कोई जैसे खेत में कोई मतलब चार दीवारी करवा दो, वो आपकी अपनी ज़मीन है, उसको आप सेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब खर्च हो रहा है, लेकिन अच्छी जगह खर्च हो रहा है। जितने भी सिंह लगन सिंह राशि वाले हों, तो आपके लिए ढैया का प्रभाव कम है। अभी बहुत टाइम के बाद आपको घर में एक थोड़ा सा जैसे अब खुशियों का टाइम भी आ सकता है, चाहे संतान को लेके हो, चाहे कोई वो चीज़ हो। लेकिन इसमें ये नहीं कि ये सब सिंह लगन वाले डिटेल करेंगे कि आप लोगों का नक्षत्र कौन, अगर जिसका अश्लेषा नक्षत्र में ही जा रहा होगा तो उसको बहुत बेनिफिट देगा, तो आपके लिए थोड़ा सा राहत भरी। अभी मैं उपाय में आऊँगा। अब आता हूँ मैं कन्या लगन कन्या राशि, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये दूसरी मोस्टली राशि लगन है कन्या वालों। तो आपके लिए वैसे तो बृहस्पति बहुत अच्छे चल रहे हैं, बृहस्पति 11वें भाव में कारक माना जाता है, उच्च का बृहस्पति चल रहा है। नक्षत्र वाइज अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम कन्या लगन या कन्या राशि वालों, आपके लिए एक तो आपको मजबूत कर देगा कि आपका अगर लगन कन्या है, कन्या राशि है, आपको आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप काफ़ी समय से किसी चीज़ में अपनी मतलब जैसे किसी घर में कोई परेशानी चल रही हो, पति को लेके कोई समस्या चल रही हो, तो इन चीज़ों में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। ये मैंने हर लगन राशि के ऊपर थोड़ा थोड़ा अपना बता रखा है। तो कन्या वालों, आपके लिए तो ये दूसरे नंबर की मोस्टली लगन राशि मानी जाएगी। अब आते हैं तुला लगन तुला राशि वालों, आपके लिए क्या हो रहा है जी। आपके लिए तुला लगन या तुला राशि वालों, आपके ये जो हैं भाग्य के नक्षत्र को इंक्लूड करेगा, तो आपका भी लक सपोर्ट करेगा। कहीं पर कोई मांगलिक कार्य की बातें चल रही हों आपके घर में, मुझे पूरा विश्वास है, और मेरे साथ जो है, वैसे तो सबके साथ हैं, मैं उत्तराखंड चंपावत से हूँ, सब लोगों को पता है। मुख्य मंदिर चंपावत गोलजू का एक छोटा सा मतलब सेवक के रूप में वहाँ पर आए, मैं रोज़ मतलब पूजा पाठ करता हूँ, रोज़ दुर्गा सप्तमी का पाठ मैं वहाँ जाके करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को तो भगवान जी ने दिया भी है, इसलिए मैं सबके कल्याण की कामना करता हूँ, और हर किसी को बढ़िया होगा। तो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य की बातें अब यहाँ पर उठती हैं, तो वो मांगलिक कार्य की बातें आगे चलती जाएंगी, और कोई डिस्टर्बेंस अगर आ रहा था, तो अब वो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, ये आप निश्चित नोट करके चलो, क्योंकि आपके भाग्य के नक्षत्र को इंक्लूड मिलेगा। तो भाग्यम सर्वत्र फलम कह रखा है, और बुध ऐसा प्लानेट है, जैसे मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है उस चीज़ का, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि बुध का प्रभाव निश्चित रूप से बृहस्पति के साथ बुध का प्रभाव नक्षत्र वाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि वो डिग्री 15+ कर चुके हैं। अभी ये जो लाइव बन रहा है, ये मकर लगन पर बन रहा है, मकर का मतलब शनिदेव का लगन होता है, ठीक है। तो तुला वालों, आपके लिए भी ठीक है। और इसमें करियर हो गया, हेल्थ हो गया, पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, लव लाइफ हो गया, हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा फल मिलेगा। अब बात करता हूँ इसी को वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए जो ये 19 अगस्त 2026 के बाद से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्च राशि के अंदर 15 डिग्री के अंदर अभी तक शनिदेव के नक्षत्र में चल रहे थे, अब वो बुध के नक्षत्र में जाएंगे। तो आपकी कुंडली में सबसे पहले क्या है कि आपका अगर मैं देखूं वृश्चिक लगन वालों के लिए, देखिए वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, 8वें घर का लॉर्ड बनेगा सबसे पहले, उसके बाद लाभ का लॉर्ड बनेगा। तो फाइनेंस के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, आपके बैंक बैलेंस को भरने का टाइम आ गया है समझ लीजिए, जो मुझे लगता है। और आपके साथ जो है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, पहले भी बता चुका हूँ, दूसरा घर अपनी मेहनत का होता है, और 11वां घर होता है हमारी इच्छाओं की पूर्ति का, बैंक बैलेंस का। बाहर कोई फाइल लगाई हो, वो आपकी फाइल कंप्लीट हो सकती है फॉरेन कंट्री की। आपके बड़े भाई अगर कभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो लाइफ में, तो अचानक आपको उनका सपोर्ट मिल सकता है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, अभी आपका 8वें घर में मंगल भी गोचर कर रहा है, तो आप न तो किसी के उसमें टांग अड़ाना है, मतलब किसी को कोई गाइड नहीं करनी, कोई नहीं सुनने वाला आपके पैसा, आप बता दूँ। और अपना जितना हो सकता है धर्म कर्म पूजा पाठ पे भी ध्यान देते रहना है, तो आपके लिए लगभग लाभ की स्थितियाँ अच्छी देगा। अब आ जाइए धनु लगन धनु राशि वालों, अभी आपके लिए बताया था मैंने कि थोड़ी देर पहले आपकी ढैया का प्रभाव आपके ऊपर अभी नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि जब शनि बैक होते हैं तो थोड़े दिनों के लिए 7.5 ढैया का प्रभाव नेगेटिव नहीं होता है,
फिर भी आपको बताता हूँ कि आपके लिए इतने कारक प्लैनेट तो नहीं है ये नक्षत्र वाइज। कहाँ जाएंगे आपकी कुंडली से अगर हम देखते हैं तो धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन। पर्सनल लाइफ, अब किसी की पर्सनल लाइफ में हो सकता है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ भी जाए, क्योंकि सातवें घर को भी, सातवें घर का नक्षत्र इंक्लूड करेगा। और या आपका कोई बिजनेस दिक्कत कर रहा हो धनु लगन वाला हो, तो वो उसमें आपको कोई प्रोफाइल मतलब फ़ायदा हो सकता है, अन्यथा ठीक ठीक रहेगा आपके लिए, उतना खास मुझे नहीं लगता है। पर्सनल, प्रोफेशनल और बाकी जिसको डिटेल में जानना होगा तो कंसल्टिव ऑप्शन में आप लोग बात कर सकते हैं। अब आ जाइए मकर लगन मकर राशि वालों, आपके लिए क्या है कि आपके लिए भी ये छठे के नक्षत्र होंगे, तो हेल्थ के लिए पहले ही मंगल वहाँ पर बैठा है थोड़े दिनों के लिए, तो आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1 देखिए, मकर वालों के लिए 6 लॉर्ड होंगे और भाग्य के लॉर्ड होंगे, तो आपके भाग्य को बल मिलेगा। भाग्य के नक्षत्र में अगर वो जा रहे हैं, क्योंकि अश्लेषा कुंडली का कौन सा नक्षत्र है, तो वो है आपका बुध। जो भी कुंडली में बुध भाव होंगे उस भाव में आपको फायदा करेंगे ही करेंगे, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। इसमें चाहे आपकी कोई भी दशा चल रही हो, गोचर देखने का तरीका यही होता है कि आपके कौन से घर में गोचर कर रहा है। जैसे आज अभी यहाँ पर मैंने क्या कहा कि हम एक तो मैं मतलब मकर लगन में बना रहा हूँ वीडियो, और शुक्र भी कन्या राशि के अंदर चंद्रमा के साथ एट्रैक्शन के भाव में बैठे हैं। और नक्षत्र की बात करें तो अभी चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य, और कल का दिन छोड़ के परसों सूर्य परिवर्तन हो रहे, उसको मैंने अभी नहीं इसमें जोड़ा है, वो तो सबके लिए थोड़ा उसमें भी हेल्प में, क्योंकि सूर्य जो है सिंह राशि में जा रहे हैं अपने घर में। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि भाद्रपद का महीना आ रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन भाद्रपद के महीने में जितने बच्चे जन्म लेते हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, हर किसी का सूर्य मजबूत होता है, ये नोट करवा लो। यानी कि आपके लिए 16 अगस्त से लेके नहीं 16 बोल दिया, 17 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक जितने भी बच्चे पैदा होंगे उसमें जो है सूर्य बलवान होता है। ये खाली कहने वाली बात है, इसको हम किसी की बात का अरे कहते ना हमारे यहाँ पहाड़ी में, अरे भदौ में पैदा धरो, क्या है, क्या भाद्रपद में पैदा होने वाला बच्चा नहीं, भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है। ये कोई नहीं देख पा रहा, ये खाली डराने के लिए बैठा है। आधे तो ज्योतिष में ऐसे बंदे बैठ चुके हैं जो डराने के लिए बैठे हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, कोरे कागज में लिख के ले लो मेरे से, आता जाता कुछ नहीं है, डराने के लिए ज़्यादा बैठे हैं। हम डराते नहीं हैं, हम आपको स्पष्ट बताते हैं। और आधों की तो आजकल दुकान काल सर्प के अंदर चल रही है, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। काल सर्प आता है, काल सर्प को बताओ ना कौन सा काल सर्प चल रहा है। शिव जी किसी का अहित नहीं करते हैं, हाँ जो एक्चुअल में चीज़ें हैं उसको बताओ, ठीक है। एक मृत्यु पे किसी की नहीं पकड़ है आज तक, जो कह दे कि मैं ये बता दूँ वो अलग चीज़ है, और मेरी तो नहीं है, मैं अपनी झूठ नहीं बता, मैंने 15 साल का तजुर्बा ज्योतिष में कर लिया है। मैं ये नहीं वो जन्म बता सकता हूँ कि भैया ऐसे ऐसे हो, लेकिन मृत्यु का हमारे पास इतना कोई वो नहीं है, कोई कहीं पर कोई उतना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मकर वालों, आपके लिए ये बात कही कि आपके घर में मांगलिक कार्य की बातें जो भी उठ रही होंगी, निश्चित रूप से आपका इस बार काम बन जाएगा। नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे आपके घर में मांगलिक कार्य हो जाएगा। ये मैं आपको डंके की चोट पर बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं इष्ट सबके साथ हैं, लेकिन मुझे कुछ उनसे ज़्यादा ही वो है। सभी लोग देखते होंगे मैं बार बार लाइव बनाते रहता हूँ, वहाँ भी जब पूजा पाठ करते मंदिर में, तो वहाँ से मैं आप लोगों को दर्शन भी कराते रहता हूँ गलजू भगवान के। तो मेरे साथ तो कुछ उन्होंने ज़्यादा ही अच्छा किया है, तो मुझे तो उनके लिए पूरा मतलब एक भक्त का कह लो कि जैसा भी है मैं करता ही हूँ, छोटा मोटा जो भी मेरे से पूजन हो, एक फूल पाती की सेवा, और क्या मांगता है भक्त भगवान। तो ये हम बात करते हैं आगे। अब कुंभ लगन वालों, कुंभ लगन वालों आपके लिए, अगर या कुंभ लगन कुंभ राशि वालों आपके लिए क्या होने वाले हैं, आपके लिए बृहस्पति वैसे तो छठे भाव में उच्च के चल रहे हैं, लेकिन अब वह नक्षत्र जो है कुंभ लगन वालों की, अगर हम कुंडली को बात करेंगे तो वो आपके ससुराल के नक्षत्र माने जाएंगे, होने वाला ससुराल का नक्षत्र, और साथ में जो है आपका पंचम का नक्षत्र संतान प्राप्ति। तो आपके घर में भी मांगलिक कार्य की बातें, अब आप अगर किसी कारण से रुकावटें डाल रही हों या डाल रहे हो तो वो बात भी आगे बढ़ेगी, ये निश्चित नोट कर लो। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार मांगलिक कार्य का काम अभी से, जैसे कोई बातचीत होती है तो आपको पता है कि देव उठावनी एकादशी नवंबर में है, तो उसके बाद तो फिर शादी विवाह का टाइम खुल जाता है, तो आपके लिए भी एक अच्छी बात है। अभी कहा भी था मैंने, आपकी भी मोस्ट लगन मोस्ट राशि के ऊपर आते हैं। अब बात करता हूँ लास्ट लगन राशि, जिसको मीन लगन या मीन राशि वो कहते हैं। आपके लिए इतना कारक प्लैनेट नहीं है भाई मीन लगन मीन राशि, लेकिन फिर भी जो है यह नक्षत्र वाइज अगर बात करें, चौथे का और सातवें का नक्षत्र एक्टिव हो जाएगा। तो चौथा और सातवें का मतलब आप लोगों की अगर पर्सनल लाइफ के अंदर कोई उतार चढ़ाव चल रहा था, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। तो ये मेरा एक मतलब छोटा सा जितना मतलब मैंने अनुभव किया
उसके आधार पर ये छोटी, इसी को मैं अभी आगे आने वाले दिनों में फेसबुक पे भी आप लाइव डालने की कोशिश करूँगा, जल्दी फेसबुक पे भी आऊँगा मैं। तो अभी तो मैंने मोटा मोटा ये आप लोगों को नक्षत्र वाइज गाइड किया है, ठीक है। और आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट, ठीक है। मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं कहता कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं। अगर आपको ठीक लगता है, जिन्होंने किया है बहुत अच्छा है, जो बंदे नए जुड़ रहे हो, अगर आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, ठीक लगता है, मेरी बातें सत्य लगती हैं आपको कि हाँ ये वास्तव में सही बोलता है, तब तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों तक भी शेयर कीजिए, ठीक है जी। और बाकी मैं आप लोगों को जो है एक छोटा सा उपाय हर लास्ट में बताता हूँ। तो इसमें क्या है कि 1 बार 3 बार 5 बार, ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं, तो हनुमान चालीसा का नाम, अपने अष्ट का ध्यान करना है और धूप बत्ती करते रहनी है। तो ये आप लोगों के लिए फलीभूत रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले जो है एक छोटा और उपाय छोटा सा बताऊं, हम लोगों को कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, शनिदेव हर किसी की परीक्षा ले रहे हैं। कौन कितने गहरे पानी में, शनिदेव जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, शनिदेव जानते हैं। और मेरे से जो टूटा फूटा है, जो भी पढ़ाई मतलब कर रखी है, वो मैंने आप लोगों को शेयर किया, अपना करते आ रहा हूँ और अच्छा दिया है शनि ने भगवान ने। और एक बार पुनः न्यायकारी दूधाधारी कृष्णावतारी गोरल देवता की जय हो, तथा न्याय की देवी कोटगाड़ी मैया की जय हो। इनका आशीर्वाद आप तथा आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।